नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं समय महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विकास की आड़ में विनाश। बिहार झील क्षेत्र में अवैध पेड़ कटाई से उजड़ा प्राकृतिक वन्य जीवन। बिल्डर प्रशांत शर्मा पर गंभीर आरोप। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में विकास और निर्माण की रफ्तार जितनी तेज है, उतनी ही तेजी से प्राकृतिक की सांसें भी उखड़ रही हैं। ताजा मामला बिहार झील का है, जहां एक बहुमंजिला इमारत निर्माण परियोजना के लिए सैकड़ों पेड़ बेरहमी से काट दिए गए। ये इलाका मुंबई के सबसे संवेदनशील जैव विविधता क्षेत्रों में गिना जाता है। पर्यावरणीय विदों, स्थानीय नागरिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना से न सिर्फ वन्य जीवों का प्राकृतिक आश्रय तहस नहस हुआ है, बल्कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 का उल्लंघन है। जहां पहले चहकाते थे पक्षी, वहां अब वीरानी है। बिहार झील के आसपास का क्षेत्र पहले तोते, बुलबुल, चील, सारस, गिलहरी, खरगोश और अन्य छोटे स्तनधारियों का घर था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा है। स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि कई पक्षियों के घोंसले कटे पेड़ों के साथ टूट गए और कुछ घायल या मृत अवस्था में मिले। विद्रोही पत्रकार एवं पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर राजन माकड़ीकर का कहना है कि ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, ये पूरी पारिस्थितिकी का कत्ल है। बिल्डर प्रशांत शर्मा और सनराइज हाउस पर गंभीर आरोप। इस निर्माण परियोजना के पीछे सनराइज हाउस नामक रियल एस्टेट कंपनी, जिसके प्रमुख प्रशांत शर्मा पर पहले ही ऐसे कई मामलों में संलिप्त होने के आरोप लग चुके हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक न तो किसी प्रकार की जन सुनवाई की गई और न ही कोई सूचना बोर्ड लगाया गया। माना जा रहा है कि अनुमतियां भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई हैं। के ईश्वर फाउंडेशन की मांग है कि प्रशांत शर्मा की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वे केवल इस प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि मुंबई के अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण का हनन कर चुके हैं। कानूनी प्रावधान पर क्या कहते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यदि किसी विकास कार्य से वन्य जीवों का आवास प्रभावित होता है तो उस पर 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 के तहत बिना अनुमति पेड़ काटना अपराध है, जिससे बिल्डर और अधिकारी दोनों दोषी माने जा सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाए। केवल विरोध नहीं, समाधान भी पेश। डॉक्टर माकड़ीकर और के ईश्वर फाउंडेशन पर्यावरण संस्थान ने मिलकर सरकार को 6 प्रमुख मांगे सौंपी है। परियोजना को तत्काल प्रभाव से रोकना, बिहार झील क्षेत्र को संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित करना, 3 गुना वृक्षारोपण अभियान चलाना, हाउस, जलपात्र और हरित गलियारों का निर्माण, प्रशांत शर्मा व संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना, स्थानीय नागरिकों को शामिल कर निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। जनता से अपील, अब मौन नहीं, आंदोलन चाहिए। डॉक्टर माकड़ीकर ने देश भर के पर्यावरण प्रेमियों, विद्यार्थियों और जागरूक नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि यदि हमने अभी नहीं रोका तो अगली पीढ़ी सिर्फ कटरिक के जंगलों में सांस लेने को मजबूर होगी। निसर्ग की कीमत पर नहीं चाहिए विकास। मुंबई को निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे की जरूरत है, लेकिन इसकी कीमत प्रकृति, हवा, पानी और जीवन नहीं होनी चाहिए। ये समय है सरकार को तय करना होगा, विकास चाहिए या विनाश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।